हम लोग का क्लास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन पर है। ठीक है, आज का हम लोग का क्लास मेरिस्टेम के क्लासिफिकेशन पे है और किस बेस पे है, ओरिजिन के बेस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरिस्टेम ओरिजिन के बेस पे कितने तरह का होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरिस्टेम जो है वो विविजोतक है बेटा, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जान लो। मेरिस्टेम जो है विविजोतक है और विभाजन करने वाला जो ऊतक होता है वो किस तरह के टिश्यू से बनता है, ठीक है, इसके आधार पर मेरिस्टेम कितने तरह का होता है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, फर्स्ट दिया है प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकंड होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। हम प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में लोग पढ़ रहे हैं और जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करें बेटा। प्राइमरी मेरिस्टेम कैन डिफाइंड एज अ मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसे मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है, दैट ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। याद रखो बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो प्रो मेरिस्टेम से होती है बेटा। प्राइमरी मेरिस्टेम की उत्पत्ति जो है वो प्रो मेरिस्टेम से होती है। ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू दैट कंपोज द प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट एंड परसिस्ट फॉर द होल लाइफ ऑफ ए प्लांट। याद रखिए बेटा, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो प्रो मेरिस्टेम से बनता है और बनने के बाद प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट होता है परमानेंट टिश्यूज़ के रूप में। आप परमानेंट टिश्यू जानते हो, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बनते हैं और पौधे के शरीर में जीवन भर बने रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द प्राइमरी बॉडी ऑफ स्टेम एंड रूट, द प्राइमरी बॉडी ऑफ स्टेम एंड रूट एज सीन इन क्रॉस सेक्शन consist of epidermis, cortex, phloem, xylem and pith। याद रखो बेटा, and dermal, vascular and ground tissue system of plant। याद रखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट क्या है। प्लांट की जो प्राइमरी बॉडी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या है। तो प्राइमरी बॉडी ऑफ स्टेम, याद रखो, प्राइमरी बॉडी ऑफ स्टेम एंड रूट्स एज सीन इन क्रॉस सेक्शन। अगर आप स्टेम और रूट को काट के देखते हो तो उसके अंदर क्या मिलता है आपको, ठीक है, उसके अंदर आपको मिलता है बेटा एपिडर्मिस मिलता है, कॉर्टेक्स मिलता है, फ्लोएम मिलता है, जाइलम मिलता है, पिथ मिलता है। ठीक है, और कंपोज द डर्मल एंड वास्कुलर। याद रखो बेटा, इसके अलावा डर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिलता है किसी एक प्लांट में। हम लोग के प्लांट में क्या क्या मिलता है, हमने बोला कि आपको सेक्शन काटना है, किसका किसका काटना है, स्टेम और रूट का। और काट के जब देखो क्रॉस सेक्शन तो आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम, पिथ मिलेगा और इसके साथ ही साथ डर्मल टिश्यू सिस्टम मिलेगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मिलेगा और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिलेगा प्लांट बॉडी में। ऑल द टिश्यूज ऑफ दीज टिश्यू सिस्टम आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। याद रखो बेटा, ये सभी के सभी जो टिश्यू सिस्टम है, इन सभी टिश्यू सिस्टम के जितने भी टिश्यू होंगे वो सब के सब उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए बेटा, सब के सब प्राइमरी मेरिस्टेम से उत्पन्न हुए हैं। सब प्राइमरी मेरिस्टेम के डेरिवेटिव्स हैं। आगे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम इज कंपोज द स्पेशल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट्स। याद रखिए बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है कंपोज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट्स। स्पेशल नहीं, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट। आपको पता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम पौधे के अगले भाग पे होता है, वो चाहे तना हो या जड़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम बना रहा है। किसका एपिकल मेरिस्टेम बना रहा है, जड़ का भी और तना का भी। तने और जड़ का एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। आगे हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम आल्सो ऑकर एट द लीफ टिप। याद रखो बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो जड़ तना के अगले भाग पर तो होता ही है, इसके साथ ही यह पत्ती के अगले भाग पर भी उपस्थित होता है, लीफ टिप के भी अगले भाग पर उपस्थित होता है। एंड फॉर्म, और बनाता है बेटा, क्या बनाता है, एंड फॉर्म एडेक्सियल एंड एबेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ लीफ। याद रखो बेटा, पत्ती के ऊपरी सतह को, ऊपरी अपर एपिडर्मिस को और लोअर एपिडर्मिस को बनाता है। और अपर और लोअर एपिडर्मिस के अंदर मीजोफिल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो बंद होते हैं। याद रखो बेटा, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जा रहा है, लीफ टिप पे पाया जा रहा है। और किसे बना रहा है, एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस को बना रहा है। इन दोनों एपिडर्मिस के अंदर मीजोफिल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू बंद होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम आर आल्सो फाउंड टू ऑकर द बेसल रीजन ऑफ स्पाइन।
ठीक है। अगर पौधे में कहीं कांटे बने हुए हैं तो उसके आधार भाग में प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। एट द बेसल रीजन ऑफ इंटरनोड, इसके साथ ही साथ जो इंटरनोड्स हैं, याद रखो बेटा, जो इंटरनोड्स हैं उसके आधार भाग में ये होता है। एट द बेसल रीजन ऑफ लीव्स ऑफ मेनी मोनोकोटिलेडन्स एट द एपेक्स ऑफ एक्सियल बड दैट डेवलप इनटू ब्रांचेज, इन्फ्लोरेसेंस, थॉर्न, टेंडल्स एक्सेट्रा। याद रखो बेटा, ये बात कर रहा है कि प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ मौजूद होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ उपस्थित होगा। याद रखिए, स्पाइन दिया हुआ है, स्पाइन के बेसल रीजन में, इंटरनोड के बेसल रीजन में, लीप्स और मोनोकॉट प्लांट जो हैं इनके इनके हिस्से बेसल रीजन में। इसके साथ साथ जो एक्सिलरी बड होता है दैट डेवलप इनटू ब्रांचेज, जो ब्रांच बनाएगा उसमें वहाँ रहेंगे। इन्फ्लोरोसेंस जहाँ रहेगा वहाँ पर रहेंगे। थ्रोन, जो कांटे होते हैं मोटे वहाँ पर रहेंगे। या टेंड्रिल, आप टेंड्रिल देखे होंगे किसमें, तो टेंड्रिल मौजूद होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं टेंड्रिल उपस्थित होता है मटर के पौधे में, जिसे हम लोग प्रतान बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी उपस्थित होता है ये। ठीक है, याद रखो बेटा। आगे, इट इज़ टू नोट दैट एज सुन एज डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट, ठीक है, ये जानने के जैसे ही डिफ्रेंसिएशन यानी विभेदन स्टार्ट होता है इन प्रोमेरिस्टेम इट पासेस टू प्राइमरी मेरिस्टेम। याद रखो बेटा, डिफ्रेंसिएशन जैसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है, वैसे ही प्रोमेरिस्टेम, जो प्रोमेरिस्टेम है वो बदल जाता है किसमें, तो प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज होता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। द सेल्स ऑफ विच आर आल्सो कैपेबल टू डिवीजन। याद रखो बेटा, जो प्राइमरी मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं उनमें क्षमता होता है कि वो डिवीजन या विभाजन कर सकती हैं। आफ्टर कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन सर्टेन सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में रीगेन एबिलिटी टू डिवाइड। याद रखो बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम जैसे ही डिवीजन करके परमानेंट टिश्यू बना लेता है। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं परमानेंट टिश्यू की जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है। परमानेंट बनने के बाद फिर डिवीजन नहीं होता, फिर भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को फिर रीगेन कर लेती हैं, पुनः प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं बेटा। एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया तो वो परमानेंट हो गए, लेकिन अगर वापस उन सेल्स में डिफ्रेंसिएशन की क्षमता वापस आ जाती है या डिवीजन करने की क्षमता वापस चली आती है, इसे हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। देखो बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में ऊपर पढ़े, सेकेंडरी मेरिस्टेम हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम कैन बी डिफाइंड एज मेरिस्टेम दैट ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। याद रखो बेटा, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति किससे हो रही है बेटा, इसकी उत्पत्ति प्राइमरी मेरिस्टेम से होती है बेटा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से होती है बाई डी डिफ्रेंसिएशन एंड एड्स द न्यू टिश्यूज टू डर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। याद रखो बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम उसे हम कहते हैं जो वापस डी डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, ऐसा परमानेंट टिश्यू जो वापस डी डिफ्रेंसिएशन कर रहा है एंड एडेड न्यू टिश्यू, और वो नए टिश्यू को बनाता है, नए ऊतक को बनाता है। कहाँ बनाता है बेटा, तो डर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम यानी एपिडर्मिस वाले रीजन में, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जहाँ जैलम और फ्लोएम है वहाँ वाले भाग के बारे में बात कर रहा है। फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन, कंडक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किस काम के लिए कर रहा है ये, ऐसा कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि सुरक्षा मिल सके पौधे को, कंडक्शन हो सके, उसमें फूड मिनरल्स वगैरह का एक जगह दूसरे कंडक्शन हो सके, और ताकत मिल सके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल सके, इसके लिए टिश्यू बनता है। कॉर्क कैम्बियम आल्सो कॉल्ड फैलोजेन। याद रखिए बेटा, कॉर्क कैम्बियम आल्सो कॉल्ड फैलोजेन, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोटिलेडनस रूट्स एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। याद रखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं फिर से कॉर्क कैम्बियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा टिश्यू है जिसे हम लोग फेलोजेन कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग फेलोजेन कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम डाइकोट प्लांट के बारे में, डाइकोट रूट्स के बारे में, एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सब के सब सेकेंडरी मेरिस्टेम के बेटा एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं आगे। फैलोजेन ऑकर एट एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम। याद रखो बेटा, फैलोजेन जो है वो स्टीलर रीजन, जो स्टील बना होता है तने में, उसके बाहर ये पाया जाता है, स्टेम में और जड़ में
जो स्टीलर रीजन है उसके बाहर मौजूद होता है फेलोजेन। इट ओरिजिनेट आइदर एडजेसेंट और विद इन द एपिडर्मिस। याद रखो बेटा, जो फेलोजेन है इसकी उत्पत्ति कहाँ हो सकती है? इसकी उत्पत्ति या एपिडर्मिस के अंदर होगी, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर होगी, या एपिडर्मिस के भीतर की ओर एकदम सटी हुई लेयर पे होगी। आगे, इट आल्सो ओरिजिनेट इन पेरीफेरल और डीपर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। यह जो उत्पन्न होता है ये कॉर्टेक्स के पेरीफेरल रीजन में या भीतर की ओर उत्पन्न हो सकता है। फेलोजेन डिनोट्स सेल्स ऑन पेरीफेरल एंड इनर साइड। जो फेलोजेन है, जिस भी लेयर में फेलोजेन होगा वो अपने बाहर की ओर भी नए टिश्यूज़ को, सेल्स को बनाता है और अपने भीतर की ओर भी सेल्स को बनाता है। याद रखो बेटा, फेलोजेन अपने लेयर के एक जो रिंग बनाएगा उसके बाहर की ओर भी नए सेल्स को ऐड करता है और भीतर की ओर भी नए सेल्स को ऐड करता है। द पेरीफेरल डेरिवेटिव्स, यानी बाहर की ओर जो फेलोजेन से बनने वाले टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, उनको हम लोग फैलम कहते हैं बेटा, उसे फैलम कहते हैं। यानी फेलोजेन बाहर की ओर, आउटर साइड की ओर फैलम बनाता है, ठीक है, और भीतर की ओर हम बात कर रहे हैं फैलम बनाता है और भीतर की ओर फैलोडर्म बनाता है। यहाँ लिखा हुआ है भीतर की ओर फैलोडर्म बनाता है। आगे बोल रहे हैं फैलम, फैलोजेन एंड फैलोडर्म, ये तीन चीज़ें यहाँ लिखा है, फैलम, फैलोजेन एंड फैलोडर्म। इन तीनों के मिलने पर, इन तीनों की जो एक लेयर बन जाती है, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट पेरिडर्म। ये तीनों मिलकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं पेरिडर्म, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद रखिए बेटा, पेरिडर्म्स फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। पेरिडर्म का काम क्या होता है कि पौधे में एक सुरक्षात्मक लेयर बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाता है। वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट्स ऑकर एट द इंट्रास्टिलर रीजन। याद रखिए बेटा, जो अगर रूट्स की हम लोग बात करें तो उसका जो वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, उसका जो वैस्कुलर कैम्बियम है जो जाइलम फ्लोएम को बनाता है वो इंट्रास्टिलर होता है, यानी स्टील के बीच में होता है, स्टील के बीच में होता है। द डेरिवेटिव ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम सप्लीमेंट द वैस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम ऑफ रूट। अब इसका बात होता है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो करता क्या है, ठीक है, वो करता क्या है, तो वो वैस्कुलर टिश्यू को प्रोवाइड करता है, यानी वैस्कुलर टिश्यू बनाता है। इसके साथ ही साथ मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम को भी बनाता है जड़ के अंदर, ठीक है, यानी यांत्रिक सहारा देने वाले टिश्यूज़ को भी बनाता है जड़ के अंदर। यानी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट मेड्यूलरी रे। याद रखो बेटा, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम हम बात कर रहे हैं दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होता है, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में, इंट्रा नहीं इंटर, यानी वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट मेड्यूलरी रे। याद रखो बेटा, मेड्यूलरी रे की सेल से ये बनता है। आगे, प्रेजेंट बिटवीन द टू वैस्कुलर बंडल, बोल चुके हैं इसको हम, ऑफ स्टेम एंड डी डिफरेंशिएशन। याद रखिए, एक तो वो मेडुलरी रे की कोशिकाओं से बन रहा है। मेडुलरी रे की कोशिकाएं जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, और जब उसमें डी डिफरेंशिएशन होता है तो वो कोशिकाएं फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी पा जाती है। याद रखो बेटा, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एलोंग विथ फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एलोंग विथ फैसिकुलर कैम्बियम फॉर्म कैम्बियम रिंग। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहाँ बेटा? दो वैस्कुलर बंडल के बीच में। फैसिकुलर कैम्बियम कहाँ है? ये जाइलम ऑफ फ्लोएम के बीच में है, यानी जाइलम ऑफ फ्लोएम के अंदर का कैम्बियम फैसिकुलर कैम्बियम और जाइलम ऑफ फ्लोएम के बाहर का कैम्बियम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जब आपस में जुड़ता है तो एक रिंगनुमा संरचना बना लेता है, और इस रिंगनुमा संरचना को हम लोग कैम्बियम रिंग कहते हैं। द इनर एंड पेरीफेरल डेरिवेटिव्स आर रिस्पेक्टिवली सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। याद रखिए, कैम्बियम रिंग के बाहर के जो टिश्यूज़ बनते हैं, कैम्बियम रिंग के जो बाहर के टिश्यूज़ बनते हैं वैस्कुलर बंडल के बाहर की, अगर वो फ्लोएम बनता है उसे हम लोग सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं, और जो अंदर की ओर तने के सेंटर की ओर जो जाइलम बनता है, सेकेंडरी टिश्यू बनता है, उसे जाइलम बोलते हैं। दे कंपोज सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम मिल करके सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू को बनाता है, और यह सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट, एक कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, यानी जल और मिनरल, पानी और मिनरल के संवहन में मदद करते हैं और कंडक्शन में मदद करते हैं। ये दोनों के दोनों ओरिजिन के बेस पे मिलने वाले हमारे मेरिस्टेम थे। कौन कौन से मेरिस्टेम थे? तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपना क्वेश्चन करेंगे।